हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के बीच रूस के हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाने के लिए शुक्रवार को अमेरिका पर निशाना साधा और कहा है कि देश को धमकाया नहीं जा सकता। दक्षिण अफ्रीकी प्रसारण निगम के साथ एक साक्षात्कार प्रेसिडेंसी से मंत्री खुम्बुजगो तत्वासोने ने कहा है कि रूस को किसी भी हथियार की बिक्री का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। प्रिटोरिया में अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगेटी ने कहा कि अमेरिका के पास सूचना थी कि रूसी पोर्ट लेडी और को पिछले साल के अंत में दक्षिणी अफ्रीकी तट पर नौसैनिक अड्डे पर हथियारों से लदा दिया गया था। बता दें, आम आदमी पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर संसदीय सफर की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट पर सिमट गई थी। अब आपको बता दें कि भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में वह सीट भी फिसल गई। ऐसे में लोकसभा में आम आदमी पार्टी शून्य पर पहुंच गई थी। अब जालंधर उपचुनाव ने पार्टी में नई जान फूंक दी है। जालंधर उपचुनाव के वोट गिने जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए थे। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह बोले, कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं, वहां मजबूत कांग्रेस है। कांग्रेस नेता बोले, इनके प्लान बी का मतलब है खरीद फरोख्त। इनके पास उद्योगपति का दुनिया भर का पैसा है। अडानी का 20,000 करोड़ जिसका कोई अता पता नहीं है, उसमें भी से ये 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने भी देंगे तो भी इन्हें कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। कर्नाटक के परिणाम के बाद अब पूरे मुल्क में आशा की किरण दिख रही। बीजेपी ने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजे हक में नहीं आए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने बजरंग दल को भी बीच में लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने जनता को समझ लिया है। सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार की शाम हो सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। उच्च स्तरीय समिति अगले केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख का चयन कर सकती है। वहीं सीबीआई के वर्तमान चीफ सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल भी दोबारा बढ़ाया जा सकता है। राजनीति के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शहरों की सरकार के नतीजे सामने आ गए। यूपी निकाय चुनाव 2023 के रिजल्ट आने के बाद पिक्चर साफ हो गई है। मेयर चुनाव की 17 से 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। वहीं 199 नगर पालिका परिषद पर और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार भाजपा दोनों ही बड़े अंतर से आगे है। वोटों की गिनती जारी, तमाम उम्मीदवार के प्रतिनिधि को भी मतगणना केंद्र पर मौजूद रहने के लिए पास उपलब्ध कराया गया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी ने कहा है कि सभी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। नगर निगम में क्लीन स्वीप मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ बोले। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात कालीघाट स्थित बनर्जी के आवास पर हुई। कोलकाता का यह दौरा सलमान की सुरक्षा के लिए खतरे के बीच हो रहा है और फैंस अच्छी खबर से जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार को इस साल जान से मारने की धमकियां मिली है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर साल सलमान खान द बैंक टूर करते हैं। यह कनेक्शन या फंक्शन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े नामों के साथ लेकर आता है। द बैंक टूर में कई बड़े स्टार परफॉर्म करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हार के बाद ट्वीट किया। पीएम ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस अब तक 119 पर जीत गई है और 17 सीटों पर आगे चल रही। बीजेपी 56 से जीते हैं और 9 सीटों से आगे है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया था। उन्होंने कांग्रेस की धार को कुंद करने का पूरा प्रयास किया था। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले दिनों सऊदी अरब में थे। यहां पर उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी के अपने समकक्षों में साथ खास मुलाकात की थी। इन मीटिंग के साथ इतर डोभाल ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी एक खास मुलाकात की। MBS के साथ मिलकर डोभाल ने खाड़ी देशों में चीन के प्रभाव को कमजोर करने का वो फॉर्मूला तलाश लिया, जिसके बाद ड्रैगन भी परेशान हो जाएगा। कर्नाटक में मिली प्रचंड जनादेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि नमस्कार, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। गरीब जनता की शक्ति ने बीजेपी को हराया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ रही। हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक में नफरत की दुकान बंद हुई और मोहब्बत का बाजार खुला है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में हमने जनता से 5 वादे किए थे। इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा किया जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हिंसा भड़काने वाले दोषियों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच दल बनाने का फैसला किया गया है। बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले को लेकर हुई थी। जानकारी के अनुसार टीम 9 इस घटना की जांच करेगी और प्रांतीय सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू ग्लोबल अभियान को यहां पे सुदूर गांवों तक पहुंचाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। 8 मई से 13 मई के लंबे प्रवास के दौरान मनोज कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में चल रही खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना से जुड़ी प्रतियोगिताओं के साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है। रायपुर में इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाई बांटी है। इस मौके पर सीएम ने कहा, कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद से अनुकूल है। जी हां, आपको बता दें मोदी जी ने खुद को आगे रखकर वोट मांगा था, तो यह मोदी जी की हार है। बजरंग बली की गदा भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ी और भाजपा सरकार वहां से निपट गई। देश में पेटेंट सुरक्षा खोते ही पेटेंट दवाओं की कीमत आधी हो जाएगी या फिर पेटेंट बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। पेटेंट खोने वाली दवाओं की कीमत में 50% तक की कमी आ सकती है और 1 साल बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के साथ एमआरपी भी बदल जाएगी। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। बिहार में बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बागेश्वर बाबा ने तेज प्रताप यादव को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। ये देश ना हिंदू राष्ट्र है ना ही इस्लामिक राष्ट्र है। आईपीएल 2023 के 59वें मुकाबले में पंजाब किंग के सामने दिल्ली कैपिटल की चुनौती है। दिल्ली की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, वहीं पंजाब को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली यहां शिखर धवन की टीम का खेल बिगाड़ सकती है। पंजाब किंग के लिए अंतिम 4 में पहुंचने के लिए जीत बेहद जरूरी है। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पॉइंट टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल 11 में से 7 मुकाबले हारकर महज 8 अंकों के साथ आखिरी यानी 10वें स्थान पर है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा की भयानक तस्वीर सैटेलाइट से देखी गई। बंगाल की खाड़ी में स्थित इस प्रचंड तूफान मोचा को देखते हुए जहां भारत में पश्चिम बंगाल सहित अन्य तटीय राज्यों ने एहतियाती कदम उठाए, वहीं बांग्लादेश में भी इस चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने शनिवार को दक्षिणी पूर्व समुद्री तट से लाखों लोगों को हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि भयानक चक्रवात मोचा, जो कि उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, यह बांग्लादेश के तट पर तबाही मचा सकता है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया है। मीडिया से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। शिवकुमार ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो वादा किया था वो निभाया है। इसी के साथ उन्होंने विश्वास दिखाने के लिए गांधी परिवार और सिद्धारमैया का शुक्रिया भी किया है। बता दें कि कांग्रेस की जीत के बाद अब कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, मैंने सोनिया और गांधी और राहुल गांधी से जो वादा किया था वो पूरा किया है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट नजर आ रही। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1223 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले देश में आज कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आज सोने का क्या रेट है। देश में इन दिनों शादियों का सीजन आ गया है, जिससे सोने के रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इस हफ्ते सोने की कीमत में सुस्ती का दौर जारी है। ऐसे में जिन लोगों के घर में शादियां हैं उनके लिए राहत की बात है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सोना बाजार 61,739 रुपये पर बंद हुआ था। इस हफ्ते सोने के रेट में आई तेजी के बीच इसमें 702 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई। इस सप्ताह में सबसे महंगा सोना गुरुवार को देखने को मिला। गुरुवार को सोने का रेट 61,539 रुपये तक चला गया था। वहीं शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को बाजार 61,037 पर बंद हुआ था। वहीं कुछ शहरों में सोने की रेट की बात करें तो दिल्ली में 61,950, मुंबई में 61,800 रुपये, पुणे में 61,800, पटना में 61,850 तक रहा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $74.17 प्रति बैरल के पार है। इस बीच देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार है, तो वहीं डीजल का भाव भी अधिकांश जगहों पर 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। हालांकि भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार स्थिर है। तेल कंपनियों में पेट्रोल की डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट $74.17 प्रति बैरल है। वहीं WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो इसके दाम भी वैश्विक बाजार में $70.4 प्रति तक पहुंच गया है। वहीं हालांकि राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत स्थिर बना हुआ है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली 14वीं किस्त उन्हीं किसानों को जारी की जाएगी जिनकी ई-केवाईसी लैंड सीडिंग व आधार सीडिंग बैंक अकाउंट के साथ पूर्ण हो चुकी है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित मुखौटा ने दी है। उन्होंने बताया कि पात्र किसानों की सुविधा के लिए 15 व 16 मई 2023 को तहसील व उप तहसील स्तर पर स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जिला के सभी पात्र किसानों से आह्वान किया है कि वह 15 व 16 मई को अपनी ई-केवाईसी लैंड सीडिंग व आधार सीडिंग बैंक अकाउंट कार्य पूर्ण कर ले ताकि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अगली 14वीं किस्त से वंचित न हो। सुमित खिमटा ने कहा है कि जिला सिरमौर में यह क्रमशः 80%, 92% व 86% हुआ है। ई-केवाईसी कार्य 100% करने के लिए हर सप्ताह पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी